राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका राधा रानी क्रोशे में। तो आज बनाऊंगी मैं खाटू श्याम बाबा के लिए बागा। तो देखिए इसमें मैंने 2 कलर लिया है, ब्लू और पिंक, और इसके साथ ही 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलो हम बाबा का बागा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पिंक कलर से बागा स्टार्ट करेंगे। क्रोशिया हुक को नीचे रखेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और नोट लगा देंगे। नोट लगाई। नोट लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें चैन बनानी है। चैन बनाएंगे एकदम लूज हाथ से, टाइट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चैन बनाई। 19 चैन बनाएंगे। 19 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर थंब रखेंगे। 19वीं चैन जो बनाई है इसके ऊपर थंब रखेंगे और इसके आगे 3 चैन और बना लेंगे। 1 2 3 चैन बनाई। धागा लेंगे, 19वीं चैन के ऊपर जहाँ पे थंब रखा था इधर से डबल क्रोशिया बना देंगे। एक 3 की चैन हो गई, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गए। नेक्स्ट वाली चैन के ऊपर जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया बना देंगे। हर चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए रो को बना के कंप्लीट किया। 19 चैन के ऊपर मैंने 19 बार डबल क्रोशिया बनाया। और स्टार्ट में देखिए यहाँ पर जो 3 की चैन बनाई है इसे साथ में ही काउंट करेंगे तो ये टोटल 20 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 2 20। तो टोटल डबल क्रोशिया 20 बनाने हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 चैन बना लेंगे, इधर पलट लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड हो गई, इधर वाली ये जो फर्स्ट रो बनाई है ये सही साइड हो गई। अब यहाँ से हमें सेकंड वाली चैन है, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 3 की चैन आ गई, और जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है देखिए इसकी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। एक बनाया, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बनाएंगे। एक बनाया, सेम स्पेस के ऊपर एक और बना देंगे, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बना देंगे। एक बनाया, सेम चैन के ऊपर एक और बनाएंगे। देखिए फर्स्ट में एक 3 की चैन हो गई, फिर एक बनाया, 2 अलग अलग बनाए, फिर एक स्टिच के अंदर 2 बार बनाया, फिर एक बनाया, फिर 2 बनाया। तो इसी तरह से 2 बनाए, फिर एक, फिर 2, फिर एक, इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद देखिए स्टार्ट में मैंने 2 बनाया है, फिर अलग अलग 2 बनाए हैं। यहाँ पर स्टार्ट में 2 बनाए और लास्ट के अंदर दिखाऊँ तो देखिए 3 मैंने एक एक बार बनाए हैं। यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया है क्योंकि स्टार्ट में और लास्ट के अंदर दोनों तरफ हम इंक्रीज नहीं करेंगे। 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बढ़ेगी ड्रेस, तो इस तरफ से हम 2 डबल क्रोशिया रखते जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेंगे। अब हमें तीसरी रो को स्टार्ट करेंगे। 3 चैन लेंगे, सही साइड से पलट लेंगे। सेकंड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए एक चैन लेंगे, सॉरी यहाँ पर एक चैन लेंगे, एक चैन बनाई। एक चैन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट वाली स्टिच के ऊपर एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए। अब तीसरी चैन के ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ से जो तीसरी चैन दिख रही है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बनाया, एक चैन लेंगे, 2 चैन, 3 चैन, 4 चैन और ये 5 चैन ली। 3 सिंगल क्रोशिया एक एक बनाई, फिर 5 चैन बनाई,
फिर देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसी स्टिच के अंदर हमें एक बार और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। वी स्टिच हम डबल क्रोशिया में बनाते हैं, ये सिंगल क्रोशिया के अंदर मैंने वी स्टिच बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर जाएंगे, अगली चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार किया, सेकंड पे जाएंगे, एक बार किया, अलग अलग मैंने सिंगल क्रोशिया किया। फिर तीसरी चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार किया, एक चैन बनाएंगे। यहाँ पर 5 चैन बना के वी स्टिच बनाया है और यहाँ पर हमें एक चैन बना के सेम स्पेस के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर 5 चैन की वी स्टिच बन गई और यहाँ पर एक चैन की वी स्टिच बनी है बिल्कुल छोटी सी। अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच पे जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में तीसरे चैन के ऊपर जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 अलग अलग सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर 5 चैन बनानी है, 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद देखिए सेम स्पेस के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से लूप बनेंगे, एक लूप और ये एक चैन का लूप हो गया और ये 5 चैन का लूप हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट वाली चैन के ऊपर जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में जाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, यहाँ पर 5 चैन का लूप हो गया, यहाँ पर एक चैन का लूप होगा। स्टार्ट में 5 चैन का लूप बनाया, फिर एक चैन का बनाया, फिर 5 का बनाया, अब एक चैन का बनाएंगे और सेम चैन के ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बना देंगे। फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन बनाई, सेम स्पेस के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने रो को बना के कंप्लीट किया। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 और ये 5वां लूप यहाँ पर बनाया। तो लास्ट के अंदर दिखाऊं तो देखिए इस तरह से लास्ट की एक चैन बची है, तो इसके ऊपर लास्ट वाली चैन के ऊपर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 चैन लेंगे और इधर पलट लेंगे, दो चैन लेंगे, एक चैन को हटाएंगे, 2 चैन बनाने के बाद इधर रॉन्ग साइड से पलट लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो लूप दिख रहा है इसके देखिए, इसके जो यहाँ पर देखिए जस्ट में इसकी जो चैन दिख रही है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। इंक्रीज हुआ एक, क्योंकि इधर मैंने 2 बनाए थे और इधर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पर 1 और 2 3 डबल क्रोशिया रखे थे और इधर वाली साइड में देखिए यहाँ पर 2 रखे थे। तो अब ये हमारे 2 लूप हो जाएंगे, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमें इसके होल के अंदर वर्क करना है, तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बार बनाया, 5 बार बना दिया, हो गया 5 बार। अब इसके अंदर 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ से देखिए एक यहाँ से और एक यहाँ से ऊपर से 2 लूप को उठाएंगे, निकालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर धागा लेंगे, फिर वापस उसी तरह से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, सेम स्पेस के ऊपर बनाते जाना है, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इसके आगे जो एक चैन का लूप बनाया था यहाँ पर देखिए 3 मैंने सिंगल क्रोशिया करके एक चैन का लूप बनाया था, इसके अंदर यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। क्या, अब धागा लेंगे, सेकंड वाले लूप के अंदर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5।
5 डबल क्रोशिया बनाया। 5 बार बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ से ऊपर से 2 चैन है, यहाँ से इसको हम देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसे लॉक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया। 5 बार बनाया। देखिए इस तरह से कली बनेगी। 5 बार बनाने के बाद यहाँ पर देखिए जो मैंने एक चैन की यहाँ पर भी स्टिच बनाया, इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो को बना के कंप्लीट किया तो यहाँ पर देखिए 5 पत्ती बन के कंप्लीट हुई है। 1 2 3 4 5 5 रो बनाई, सॉरी 5 पत्ती बनाई है। और लास्ट के अंदर देखिए यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं मैंने, अलग अलग चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से हम दूसरे कलर को स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से ही नोट लगा लेंगे वूल के अंदर और यहाँ से निकालेंगे इसे। अब इधर पलट लेंगे रोंग साइड से। रोंग साइड से पलटने के बाद देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बन गया, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे रोंग साइड से। 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना दिया और अब 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद देखिए पत्ती के सेंटर में जो होल दिख रहा है इसको हम यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ से निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। पत्ती को फोल्ड करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से 1 2 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखिए इस सेंटर के अंदर जो सिंगल क्रोशिया किया था मैंने, एक चैन का लूप बनाया था, इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 5 मैंने चैन बनाई। चैन बनाने के बाद देखिए इसी स्टिच के अंदर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये लूप बन जाएगा। जैसे मैंने ये पत्ती बनाई थी पिंक कलर वाली, ये लूप बनाया था पत्ती के अंदर, देखिए 5 चैन का सेम वैसे ही लूप बनाना है। अब फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए पत्ती के सेंटर में जो होल है इसके यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, दोनों पत्ती के सेंटर में सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चैन बनाई, सेम स्पेस के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लूप बन जाएंगे। पत्ती के सेंटर में लूप बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 चैन बनाई, फिर 3 बनाई, फिर ये 5 चैन का लूप हो गया, फिर 3 चैन बनाई, फिर 3 चैन, फिर 5 चैन का लूप हो गया। तो इस तरह से यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पीछे से इस तरफ से रोंग साइड से लूप बना के कंप्लीट किया है और देखिए यहाँ पर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है, क्योंकि यहाँ लूप बना देंगे तो इस तरह से ड्रेस के कुछ ज़्यादा ही घेरा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया ही रखने हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे, इधर पलट लेंगे, सही साइड हो गई। तो सही साइड में देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया है इसकी ऊपर से ये जो चैन दिख रही है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है। सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लूप बनाया है, लूप बनाने के बाद यहाँ पर धागा लेंगे, इसके अंदर सेम पत्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। जैसे ये पत्ती बनाई है सेम उसी तरह से ये पत्ती बनानी है। 5 बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब 1 2 3 चैन बनाएंगे और ऊपर से यहाँ से देखिए 2 लूप लेंगे और इसको इसके अंदर से निकाल देंगे। फिर से 5 बार डबल क्रोशिया और बना देंगे। 1 2 3 4
और ये 5। इस तरफ से पत्ती बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए पत्ती के पीछे जो सिंगल क्रोशिया किया था, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें कोई चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर सीधा सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बनाया। अब सीधे नेक्स्ट में अगली पत्ती बनाएंगे। लूप के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, 5 बार बना दिया। 1 2 3 चेन बनाई, 2 फंदे लेंगे यहाँ से और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से वापस 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बार बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बार बनाया। तो इस तरह से ये पत्ती बनाएंगे। और इसके आगे देखिए जो पत्ती के पीछे सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से देखेंगे, इसे मोड़ के देखेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया दिख रहा है। देखिए ये सिंगल क्रोशिया दिख रहा है। इसके लूप के अंदर यहाँ पर हमें वापस से सिंगल क्रोशिया ही बना देंगे। बनाया। फिर नेक्स्ट वाले लूप में 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे और ये पत्ती को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पत्ती बना के कंप्लीट किया। लास्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करके 3 चेन बनाई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 और 2 चेन लेंगे, इधर पलट लेंगे। तो 2 चेन को मैंने हटाया और यहाँ पर 2 मैंने ब्लू कलर से सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो इसके बाद हमें पिंक कलर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। 3 बनाए। अब हमें यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमें एक लूप बनाना है। इसके अंदर लूप बनाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, इस तरफ से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई। सेम स्पेस के ऊपर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बनाए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 चेन और लेंगे, 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से नीचे से पत्ती के सेंटर में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। किया। अब फिर से 1 2 3 और ये 4 चेन बनाई। पत्ती के सेंटर में जाएंगे, दोनों पत्तियों के सेंटर में सिंगल क्रोशिया करेंगे। किया। अब यहाँ पर हमें लूप बनाना है। 1 2 3 4 5 और यहीं पर ही हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो इस तरह से लूप बनाएंगे पूरी रो के अंदर। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो लूप को बना के देखिए इस तरह से कंप्लीट किया। और पत्ती के लास्ट में दिखाऊं तो देखिए स्टार्ट में यहाँ पर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए 1 2 3 बनाए हैं और फिर ये लूप बनाया है। इसके बाद देखिए लास्ट के अंदर दिखाऊं तो लूप बनाया। लूप बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 सिंगल क्रोशिया हैं, तो 2 के ऊपर हम 2 बना देंगे। 1 सिंगल क्रोशिया और सेकंड वाली चेन के ऊपर बनाएंगे 1 और सिंगल क्रोशिया। 2 बनाया। अब यहाँ से देखिए 1 2 चेन लेंगे और इधर टर्न करेंगे, सही साइड से बनाएंगे। लूप के अंदर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है। सीधे लूप में जाएंगे यहाँ से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बार बनाया और ये 5 बार बना दिया। बनाया। 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से ऊपर से 2 धागे उठाएंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे।
तो इस तरह से छोटा सा पर्ल बन जाएगा। फिर से 5 बार बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। हो गया। अब देखिए ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर अब एक चैन लेंगे। यहाँ पर मैंने कोई चैन नहीं ली थी। ये जो मैंने 5 की पत्ती बनाई थी इसके ऊपर मैंने चैन नहीं ली है। अब हमें यहाँ पर जैसे जैसे घेरा बढ़ेगा तो इसके अंदर झोल हो जाएगा। तो अगर आपको सही लगे तो मत लेना, और अगर थोड़ा बहुत कसा हुआ है ड्रेस में तो यहाँ पर एक चैन ले लेना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। कोई चैन नहीं ली। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट राउंड के अंदर अगला लूप आ गया। तो अगले लूप के अंदर देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर एक चैन लेंगे, एक चैन, फिर लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लेंगे। देखिए यहाँ पर एक चैन लिए, इधर से भी एक चैन लिए और इधर से भी एक चैन लिए। नेक्स्ट वाले लूप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 5 बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 2 3 4 5, 1 2 3 चैन बनाई और ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बनाया। अब एक चैन बनाएंगे। 5 बार बनाने के बाद एक चैन को बनाया। अब देखिए सिंगल क्रोशिया, तो सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए यहाँ पर 2 पत्तियों को बनाया। फिर देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। अब सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये जो पत्ती बनाई थी ब्लू कलर वाली, यहाँ पर मैंने कोई चैन नहीं ली है। अब हमें यहाँ पर जो ये मैंने थर्ड वाली पत्ती बनाई है इसके ऊपर हमें चैन लेनी है। एक चैन ले लेंगे और फिर से लूप आ गया तो लूप के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 1 2 3 चैन बनाएंगे। 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चैन बनाई, ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे। यहाँ से देखिए एक ये हो गया और एक इधर वाला हो गया। स्लिप स्टिच करके लूप बना देंगे। फिर 5 बार और कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से ये बना के हमें कंप्लीट करना है। पत्ती को बना के कंप्लीट किया। लास्ट के अंदर दिखाऊं तो देखिए यहाँ से पत्ती को बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन है, तो तीनों के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। 1 बनाया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाया और ये तीसरा बना दिया। धागे को यहीं जोड़ देंगे। सॉरी यहाँ पर इधर से ब्लू कलर को स्टार्ट कर लेंगे, रॉन्ग साइड से इधर पलटेंगे। इस तरह से इसके अंदर लॉक कर देंगे। एक चैन लेंगे, सेकंड वाले स्टिच के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 की चैन हो गई स्टार्ट में, एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 स्टिच बन गए। अब यहाँ पर फिर से देखिए 1 2 3 4 5 चैन बनाई। लूप बनाएंगे हम 5 चैन का। सेम स्पेस के ऊपर यहीं पर ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो ये लूप बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से लूप बनेगा। सॉरी यहाँ से गलत हो गए, थोड़ा सा दोबारा बताती हूँ आपको। 1 2 की चैन बनाई, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे तो 2 स्टिच बन गए। अब इससे आगे नेक्स्ट में जो स्टिच दिख रहा है तीसरा सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ये छूट गया था मेरे से तो 3 हो गए। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 4
5 की चेन बनाई, सेम स्पेस के ऊपर यहीं पर ही हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है, तो ये लूप बन जाएगा। इधर दो सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बाद ये लूप बनाया। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चैन लेंगे और देखिए सेंटर से सेम उसी तरह से लूप बनाते जाने हैं और यहाँ पर कर देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 4 चैन बनाई, सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। जैसे मैंने ये लूप बनाए हैं यहाँ पर सेम उसी तरह से हमें लूप बनाने हैं। 1 2 3 4 5 सेम स्पेस के ऊपर यहाँ पर वी स्टिच बन जाएगा। कंप्लीट करेंगे तो देखिए रो के लास्ट में यहाँ पर इस तरह से लूप बना दिए हैं और यहाँ पर लास्ट में लूप बनाया। लूप बनाने के बाद देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, तो नेक्स्ट वाली चैन के ऊपर देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर 1 बनाया और नेक्स्ट में ये अगली चैन के ऊपर एक और बना दिया, 2 हो गए सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर से हमें 1 2 चैन लेंगे और इधर पलट लेंगे सही साइड से। अब हमें यहाँ लूप आ गया, तो लूप के अंदर यहाँ पर हमें पत्ती बनानी है, सेम उसी तरह से ही 5 की पत्ती बना के कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसे बना के मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 5 की कली बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो मैंने 4 चैन ली है 4 चैन लेंगे, उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है ग्रे को बना के। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट में जो मैंने ये पत्ती बनाई थी, इनको मैंने यहाँ से हटा दिया है इसको, और देखिए यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है और नेक्स्ट वाली पत्ती के सेंटर में ये ब्लू कलर की पत्ती बनाई है। तो अगर यहाँ पर बनाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही फैल जाएगी, तो यहाँ पर हम 4 पत्ती बन गई है। देखिए 4 पत्ती रखेंगे तीसरी रो के अंदर, 1 2 और ये तीसरी रो के अंदर हमें 4 कली रखनी है। अब देखिए लास्ट में दिखाऊं तो देखिए पांच मैंने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन बनाई। 1 चैन बनाने के बाद देखिए पत्ती के पीछे सिंगल क्रोशिया है, तो इसको भी हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसके ऊपर किया। अब देखिए मैंने ये लूप बनाया था, इधर भी ये लूप बनाया था मैंने और इधर भी, दोनों तरफ से लूप बनाए थे। तो इस लूप को इधर से तो स्किप कर दिया और इधर से स्किप करना है। जैसे देखिए मैंने ये स्किप किए करूँगी मैं, वैसे इधर से मैंने स्किप किया है। तो इसको है ना हम इसको अगर इसको हम हटाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह से इसको पीछे कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 चैन के ऊपर सीधे 2 चैन बना लेंगे, इस तरह से पीछे जाके से स्किप कर देंगे। 1 चैन बनाई, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 हो गए और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो 3 सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया है और यहाँ से देखिए इस लूप को मैंने यहाँ से स्किप कर दिया। अब हम फिर इधर से ब्लू कलर को स्टार्ट करेंगे, तो रॉन्ग साइड से वर्क को करना है हमें। पिंक कलर को लेंगे तो 1 चैन लेंगे, धागे को ज्वाइन करेंगे, सेम स्पेस के ऊपर 1 चैन और बना लेंगे। नेक्स्ट वाली चैन के ऊपर यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 बनाया, 1 1 3 बनाया। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है जहाँ से स्किप किया था, तो अब हमें यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया और बनाना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 चैन बनाई और इसी सेम स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें लूप बनाना है, ब्लू कलर से नहीं बनाया, अब पिंक कलर से बनाएंगे। तो इधर से दिखाऊं तो देखिए ये जो पत्ती बनी थी, स्टार्ट में ये पत्ती बनी थी, फिर इसके पीछे देखिए ये पत्ती बनी थी, अब इसके पीछे ये पत्ती बन जाएगी, पिंक के नीचे पिंक पत्ती बन जाएगी। अब फिर से 1 2 3 और ये 4 चैन लेनी है। 4 चैन लेने के बाद देखिए इसके सेंटर में 5 जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसके सेंटर में जो जगह है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बना देंगे। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे, दोनों पत्ती के सेंटर में सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर लूप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहीं पर ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये वी स्टिच में एक लूप बन जाएगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए इधर से दिखाऊं तो लूप बना के कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5, 5 लूप बनाए हैं मैंने। 5 के ऊपर 4 बना देंगे, फिर 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये करते जाना है, नहीं तो इसका जो घेरा है ड्रेस का बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए एक चैन लेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। क्या अब देखिए यहाँ पर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस के ऊपर यहाँ पर देखिए ये जो 5 की मैंने लूप बनाया है, पहले ये पत्ती बनी फिर ये पत्ती बनी, इसके पीछे देखिए तीनों लाइन में पिंक पिंक पत्ती बनी है। तो इसी तरह से बनाते जाना है हमें, इस पत्ती के पीछे ही लूप बनाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी ड्रेस बड़ी बनेगी सेम अपने आप ऐसे ही बनती जाएगी, इस पत्ती के पीछे लूप बनते जाएंगे और यहाँ पर इसके सेंटर में बनते जाएंगे। फिर लूप के अंदर हमें 5 बार बनाना है। 1 बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, 5 बार बना दिया। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से लूप के अंदर से निकालेंगे, फिर 5 बार और बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 5 हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक चैन लेंगे, अगर आपको थोड़ा टाइट लगे तो आप यहाँ पर 2 चैन ले लीजिएगा, या अगर आपको थोड़ा लूज लगे तो 1 चैन ले लीजिएगा। ज़्यादा लूज लगे तो लेइए भी मत, क्योंकि ये आपके ड्रेस के ऊपर या हाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी का हाथ टाइट होता है किसी का लूज होता है, तो ये आपको देखना होगा। तो अब देखिए सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक चैन लेके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चैन और ले लेंगे, फिर होल के अंदर यहाँ पर देखिए 5 बार स्टिच बनाएंगे, वो पत्ती बना के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं आपको थोड़ी सी और बना के दिखाऊंगी, 2 राउंड और बना के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ड्रेस को बना के कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए 2 मैंने आपको ये पिंक कलर वाली पत्ती बताई थी, और यहाँ से देखूं तो 2 ये मैंने ब्लू कलर वाली पत्ती को बताया था। इसके आगे मैंने 2 ब्लू कलर वाली बनाई है और 2 पत्ती मैंने यहाँ से पिंक कलर की बनाई है। तो यहाँ पर चैन आपको बताऊं तो देखिए यहाँ से मैंने 2 चैन को बढ़ाया था, इसके आगे मैंने 3 बढ़ाया, फिर इसके अंदर 2 राउंड पे मैंने यहाँ पर 4 चैन को बनाया है। यहाँ भी 4 चैन बनाई है, इधर भी मैंने 4 चैन बनाई है, दोनों तरफ से यहाँ पर 4 चैन बनाई। इस राउंड में 4 हो गई, और ब्लू कलर में भी 4 चैन हो गई, फिर पिंक कलर में भी 4 चैन हो गई। और यहाँ से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 चैन बनाई है, 3 यहाँ पे बनाई, 3 पिंक वाले राउंड में बनाई। फिर यहाँ से दिखाऊं तो देखिए 2 चैन बनाई है, यहाँ पर 2 यहाँ पर बनाई, और यहाँ पर मैंने 1 बनाई। वो फर्स्ट वाले राउंड में मैंने कोई चेन नहीं बनाई है। तो आप अगर मेरी वीडियो को सही तरह से पूरी देखोगे तो बिल्कुल ही आसान है, ड्रेस बनाने में एकदम समझ में आ जाएगी आपको। स्टार्ट पे 5 पत्ती बनाई थी मैंने, देखिए 5 बनाई थी, 5 के ऊपर मैंने 4 पत्ती बनाई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 पत्तियाँ बनाई। इधर से दिखाऊं तो देखिए 5 पत्ती बनाई है स्टार्ट में। फिर 5 पत्ती बनाने के बाद देखिए सेकंड राउंड के ऊपर मैंने ब्लू कलर से 4 कली बना दी, फिर मैंने वापस 5 बनाई है, 1 2 3 4 5, फिर ब्लू कलर की 4 मैंने 1 2 3 4 पत्ती बनाई। और यहाँ से दिखाऊं तो फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और 4 पत्ती, इस तरह से मैंने इस ड्रेस को बना के कंप्लीट किया है। स्टार्ट में 5 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5, फिर 4। तो अगर हम यहाँ से साइड में अगर बनाएंगे तो ड्रेस का घेरा इस तरह से बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो आप देख के बना लीजिएगा, एकदम परफेक्ट ड्रेस बनेगी। श्याम बाबा के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है। तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ शीशे लगा कर इसको डेकोरेट करूँगी। आप मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, शीशे भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये छोटे छोटे शीशे हैं, तो आप यहाँ से देखिए इस तरफ से ड्रेस के अंदर यहाँ पर ये छोटे छोटे शीशे लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ड्रेस को इस तरफ से लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है। अगर आपको और नेफे के अंदर देखिए मैंने डोरी भी डाल दी है, तो मैं आपको ये इस तरह से मिरर लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये शीशे लगा के इसे कंप्लीट कर दिया। मैंने चिपकाए नहीं है, एक बार आपको लगा के दिखाया है। देखिए इस तरह से
लगा के दिखाया। आप इसे लगा सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।